हेलो दोस्तों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 6 भगवान के डाकिए, जो कि एक कविता है, इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। तो कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। उनके लाए संदेश को हम भले ही न समझ पाएं, पर पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उसे भली प्रकार पढ़ समझ लेते हैं। जिस तरह बादल और पक्षी दूसरे देश में जाकर भी भेदभाव नहीं करते, उसी तरह हमें भी व्यवहार करना चाहिए। अगला प्रश्न है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? सोचकर लिखिए। तो पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। तीसरा प्रश्न है, किन पंक्तियों का भाव है? यानी आपको कविता से पंक्तियां बतानी हैं जो कि इनके भाव को बताते हैं। तो पहला है कि पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो जिस पंक्ति का यह भाव है, वो पंक्ति यहाँ है, दी गई है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। ख है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो इसका उत्तर होगा, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अगला प्रश्न है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? तो पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ भगवान के भेजे एकता और सद्भावना के संदेश को पढ़ पाते हैं। इस पर अमल करते नदियाँ समान भाव से सभी लोगों में अपनी पानी बांटती है। पहाड़ भी समान रूप से सबके साथ खड़ा होता है। पेड़ पौधे समान भाव से अपने फल, फूल व सुगंध को बांटते हैं, कभी भेदभाव नहीं करते। अगला प्रश्न है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि एक देश की धरती अपने सुगंध व प्यार को पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश को भेजकर सद्भावना का संदेश भेजती है। धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को हवा से पानी को बादलों के रूप में भेजती है। हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्रेम प्यार की सुगंध तैर कर दूसरे देश तक पहुंच जाती है। इस प्रकार एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। पाठ से आगे के प्रश्न। पहला प्रश्न है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? तो पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, भाईचारा और आपसी सद्भाव की दृष्टि से देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियां लिखिए। तो पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से इस प्रकार की जा सकती है। पहला है, पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं किंतु इंटरनेट नहीं। पक्षी और बादल प्रकृति के अनुसार काम करते हैं किंतु इंटरनेट मानव के अनुसार काम करते हैं। पक्षी और बादल का कार्य धीमी गति से होता है किंतु इंटरनेट का कार्य बहुत ही तीव्र गति से होता है। पक्षी और बादल की भूमिका पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने की होती है किंतु इंटरनेट पर्यावरण को स्वच्छता प्रदान नहीं करता है। पक्षी और बादल की भूमिका प्रकृति प्रेमी को प्रभावित करती है किंतु इंटरनेट विज्ञान प्रेमी को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका पर 10 वाक्य लिखिए। यानी आपको डाकिये के बारे में 10 वाक्य लिखना है। हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। खाकी पैंट और खाकी कमीज पहने, कंधे पर खाकी झोला लटकाए, जब वह सामने से गुजरता है तो उसकी और सबकी दृष्टि अनायास ही खिंच जाती है। भले ही अब कंप्यूटर और ईमेल का ज़माना आ गया है, पर डाकिया
का महत्व अभी भी उतना ही बना हुआ है जितना कि पहले था। डाकिया ग्रामीण जनजीवन का एक सम्मानित सदस्य माना जाता है। डाकिया केवल संदेश दाता ही नहीं, अर्थदाता भी है। अर्थ का अर्थ होता है पैसा, धन। डाकिया का कार्य बड़ा कठिन होता है, वह सुबह से शाम तक चलता ही रहता है। डाकिया कम वेतन पाकर भी अपना काम अत्यंत परिश्रम और लगन के साथ संपन्न करता है। गर्मी, जाड़ा और बरसात का सामना करते हुए वह समाज की सेवा करता है। डाकिया एक परिचित व्यक्ति है, उससे हमारा व्यक्तिगत संपर्क होता है, हमें उस पर सहानुभूति दिखानी चाहिए। तो ये डाकिया के बारे में कुछ वाक्य था। इसके साथ ही इस पाठ के प्रश्न अभ्यास समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।